हेलो बच्चों, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है मिशन लक्ष्य पर। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे यूनिट 10 कर रहे थे, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे थे। और हमारे आगे के जो भी चैप्टर है, टॉपिक है, वो कवर हो चुके हैं पीछे के। और हम आज जो पढ़ेंगे वो है स्कूल रेडीनेस फॉर इंक्लूसिव, यानी कि जो ये हमारी एजुकेशन है, जो समावेशन हुआ है इसमें स्पेशल बच्चों का, तो उसके लिए जो स्कूल हो कैसे रेडी रहे, कैसे तैयार रहे उन सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो जो टॉपिक है मैंने आपको बता दिया है, यानी कि स्कूल रेडीनेस फॉर इंक्लूजन, यानी कि जो फॉर इंक्लूजन में, यानी कि जो हम समावेशन कर रहे हैं सभी छात्र, यानी इंक्लूजन का पहले मतलब जानिए। मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन एक आपको रिमाइंडर देने के लिए, दोबारा बताने के लिए, जैसे कि इसका मतलब है कि सभी छात्र जो कि नॉर्मल हैं या कोई स्पेशल है, मान लीजिए वो उनमें विजन इम्पेयरमेंट है या वो फिजिकल रूप से डिसेबल हैं, इस सभी बच्चों को एक साथ जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है उसको हम समावेशन कहते हैं, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि सभी छात्रों को, चाहे वो नॉर्मल हों या दिव्यांग हों, सभी का विद्यालय में समावेशन के लिए इंक्लूजन, विद्यालय क्या क्या तैयारियां करता है, उन बच्चों को किस तरीके से हैंडल करने, कौन सी जो परिस्थितियां आएंगी उन बच्चों को पढ़ाते समय, उनको कैसे ठीक करना है, कैसे संभालना है, उन सब चीज़ों के लिए जो एक विद्यालय अपनी तैयारी करता है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसी को स्कूल रेडीनेस कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो स्कूल रेडीनेस है, इसके 3 की एरियाज कवर करता है। ये कौन से एरिया है वो हम देखते हैं। पहला जो एरिया है वो है चिल्ड्रन रेडीनेस फॉर स्कूल, यानी कि जिस बच्चे को हम पढ़ाने जा रहे हैं स्कूल में, जो कि डिसेबल है या स्पेशल बच्चा है, वो कितना रेडी है उस स्कूल में पढ़ने के लिए। यहाँ पे रेडी मतलब है उसकी इच्छा से तो है ही, साथ में उसके अंदर कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग को सुधारनी है, या क्या उसकी कितनी क्षमता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। तो जो चिल्ड्रन है, यानी बच्चे जो है, उसकी रेडीनेस फॉर स्कूल के लिए रेडीनेस उसकी कितनी है, कितनी तैयारी है, या वो बच्चा जब आएगा उसमें क्या क्या कमियां हैं, या क्या किन चीज़ों से वो इम्पेयरमेंट उसमें है, उन सब चीज़ों को देखते हुए और उसको किस तरीके से कैपेबल बनाया जाए, उन सब चीज़ों को देखा जाएगा। तो चिल्ड्रन रेडनेस फॉर स्कूल, इसमें ये एरिया कवर किया जाएगा। दूसरा एरिया है स्कूल रेडनेस फॉर चिल्ड्रन, यानी कि जो स्कूल है, मान लीजिए आप कहीं पे भी ट्रैवल करने जा रहे हैं, कहीं बाहर घूमने जाएंगे, तो सोचिए आप पहले से कितनी पैकिंग करते हैं, कितना कुछ रखते हैं वहाँ जाने के लिए, कितनी तैयारी आपको करनी पड़ती है। तो मान लीजिए एक बच्चा है, वो स्कूल के जा रहा है, तो स्कूल पढ़ने जा रहा है, तो उसके पेरेंट्स को उसको भेजने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है। सुबह जल्दी उठेंगे और उसका बैग तैयारी करेंगे, लंच तैयार करेंगे। तो सोचिए कि कितनी, एक स्कूल में बच्चे को भेजने के लिए कितनी सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, मतलब कि तैयारियां करनी पड़ती हैं। और उसी तरीके से जब यहाँ पे बात हो रही है उन बच्चों को, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको हैंडल करने की, उनको पढ़ाने की, उनके समावेशन की बात हो रही है, तो सोचिए यहाँ पे स्कूल को कितनी तैयारियां करनी होंगी। तो ये कह रहे हैं कि स्कूल रेडीनेस फॉर स्कूल, यानी कि स्कूल कितना रेडी है कि बच्चे को, स्पेशल बच्चों को समावेशन करने के लिए, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए। इस एरिया को भी कवर करता है। तीसरा एरिया जो है फैमिली एंड जो कम्युनिटी है सपोर्ट, जो फैमिली है, जो समुदाय है, जो भी कम्युनिटी है, उसका सपोर्ट कितना है। एंड सर्विस दैट द कंट्रीब्यूट ऑफ द चिल्ड्रन, और कितनी उस चिल्ड्रन के तैयारी में, उसके सक्सेस में स्कूल और जो कम्युनिटी है, पूरी फैमिली, कितना उसका सपोर्ट हो रहा है, इस एरिया को भी इसमें देखा जाता है। तो ये आपके जो 3 की एरिया हैं, ये इसको कवर करता है। कौन? स्कूल रेडनेस।
अब आगे आपका है कि इसमें 5 एलिमेंट होते हैं ऑफ स्कूल रेडीनेस में। पहला आपका है अर्ली केयर एंड एजुकेशन। जब स्कूल रेडीनेस की बात आती है तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि जो बच्चा आएगा, जो बच्चा स्कूल में आ रहा है, एक एक उसमें शिक्षा लेने आ रहा है समावेशन में, तो उस बच्चे का अर्ली केयर एंड एजुकेशन क्या है, उसकी अर्ली केयर कैसी हुई है। या वहाँ पे मान लीजिए वो डिसेबल है बच्चा, अगर उसने कुछ पहले से कुछ सीख रखा है, कुछ एक्टिविटी कर पाता है कि नहीं कर पाता है, अर्ली केयर और एजुकेशन उसकी क्या है। कोई भी चीज़ अगर हम नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो पहले देखते हैं कि उसके पहले की क्या ग्रोथ है, पहले वो कितना कुछ जानता है कितना नहीं। तो यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है, स्पेशल बच्चों की, तो वहाँ पे अर्ली केयर एंड एजुकेशन को देखा जाएगा। दूसरा है हेल्थ एंड सोशल सर्विस, उसकी हेल्थ कितना वो इम्पेयरमेंट उसमें कितना प्रतिशत है, और ये कितनी चीज़ों को कर पाता है कितनी चीज़ों को नहीं कर पाता है, एंड सोशल सर्विस में कैसा है, तो इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। तीसरा है कि पेरेंटिंग, यानी कि जो पेरेंटिंग उसकी हुई है, जो जो उस बच्चे के पेरेंटिंग एंड फैमिली सपोर्ट जो उसका है, यानी कि जो फैमिली है उसको कितनी सपोर्टिव है, उसके पेरेंट्स कितने सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ को देखा जाता है। और चौथा है कि स्कूल रेडीनेस फॉर द चाइल्ड, स्कूल कैपेसिटी, यानी कि जो स्कूल है उसके उस चाइल्ड के लिए स्कूल कितना रेडी है, कितनी स्कूल की कैपेसिटी है, उस चीज़ को देखा जाएगा। और पांचवा है आपका कि प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका, इन सब चीज़ों को भी उस समय देखा जाएगा, किस समय, जब स्कूल रेडीनेस की बात आएगी। ये 5 इसके एलिमेंट हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे का है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़। अब जैसा कि हम जहाँ पे स्कूल रेडीनेस की बात कर रहे हैं, तो स्कूल में हर तरह की जब समावेशन हो रहा है तो हर तरह के बच्चे आएंगे। कुछ बच्चे हैं जो उनको विजुअल परेशानी है, जो इम्पेयरमेंट है, जैसे वो ब्लाइंड है या कम देखते हैं, उनकी जो विजन इम्पेयरमेंट है उनका, कुछ है जो फिजिकल हैंडीकैप है। तो हर तरीके से बच्चों को हमको यहाँ पे देखना है। तो जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ होते हैं, जैसे विजन इम्पेयरमेंट हो गया, देखने में दिक्कत है, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग हो गया उनको, मेंटल हेल्थ कंडीशन उनकी देखनी, उसमें भी परेशानियाँ होती हैं, जो मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि मानसिक रूप से उनको अगर परेशानी है, कोई बच्चा है वो सीखने में, कोई बच्चे होते हैं बहुत स्लो लर्नर होते हैं, कोई भी एक्टिविटी को जल्दी वो सीख नहीं पाते हैं, ठीक है, उनकी जो एकेडमिक अचीवमेंट होती है वो कम होती है और नॉर्मल बच्चों के हिसाब से। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखना, तो ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ वहाँ पे स्कूल को हैंडल करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, फिजिकल डिसेबिलिटी, इन सब चीज़ों को स्कूल को देखना है और उसको किस तरीके से इन सिचुएशन को हैंडल करना है, और उस बच्चे को जितने भी जिस तरीके से भी हर विधियों का इस्तेमाल करके किस तरीके से उसको एक कुशलता दे सकते हैं, उन सब चीज़ों को देखना है। तो पहला जो हम देखेंगे वो है विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि अगर बच्चे को देखने में कोई दिक्कत है, विजुअल रूप से वो अगर इम्पेयरमेंट है उसमें, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है एक स्कूल को करनी चाहिए, स्कूल कितना उसके लिए तैयारियां करेगा। वो पहला इसमें पॉइंट है आपका कि म्यूजिकल रूम फॉर विजुअली स्टूडेंट, जो कि ऐसे बच्चे हैं जो विजुअली इम्पेयरमेंट हैं, जो आँखों से दोषग्रस्त हैं, तो उन बच्चों के लिए म्यूजिकल रूम होना चाहिए, जहाँ पे जैसे मान लीजिए उनका आँखें काम नहीं कर रही लेकिन उनके सुनने की जो कान है वो काम कर रहे हैं और सेंसेस उनके काम कर रहे हैं, तो उनको यूज़ करके अब तो उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको कुशलता दी जाए। तो म्यूजिकल रूम फॉर विजुअली स्टूडेंट जो हैं, उन बच्चों को म्यूजिकल रूम हो जहाँ पे उनको अगर कोई चीज़ पढ़ानी है या कोई चीज़, तो उसको म्यूजिकल टाइप से, या कभी उनको
उनके इंटरटेनमेंट के लिए भी इस तरीके की चीज़ें, यानी कि म्यूज़िकल रूम होना चाहिए। और दूसरा है कि कंप्यूटर रूम फॉर विजुअली स्टूडेंट, जो कंप्यूटर रूम जो विजुअली स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग तरीके से होते हैं। जैसे उनको देखने में दिक्कत होती है, लेकिन जब वो किसी बटन को पुश करेंगे तो उस अल्फ़ाबेट की जो साउंड है उसको सुनाई देगी, तो उससे उनको लिख उसको टाइप करने में, कंप्यूटर यूज़ करने में आसानी रहेगी। इसी तरीके से टाइपिंग रूम होंगे कि वहाँ पे जो टाइपिंग की जो कीपैड होगा उस पे जो लेटर्स होंगे वो उभरे होंगे, जैसे कि ब्रेल लिपि में यूज़ होते हैं। जैसे कि बच्चे अपने हाथों के अनुभव से उसको टच करके जान पाएंगे क्या चीज़ लिखी है, और साथ में उसमें साउंड भी होगा जिससे कि वो आराम से उस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। 4 है कि ब्रेल लाइब्रेरी होंगी, वहाँ की जो लाइब्रेरीज होंगी वहाँ पे विजुअल स्टूडेंट की बात हो रही है यहाँ पे, जो नहीं देख पाते हैं उनके लिए ऐसी लिपि होती है जिससे कि वो आराम से उस जो पुस्तकालय होगा जो कि उसका यूज़ कर पाएंगे। और ब्रेल लर्निंग मटेरियल, वहाँ पे जो लर्निंग मटेरियल होगा वो ब्रेल लिपि में होगा जिससे कि वो आराम से उसको पढ़ पाएंगे। और विजुअली इम्पेयरमेंट स्टूडेंट, जो एक्टिविटी उनके लिए अलग से रूम बनाए जाएंगे एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है जो कि विजुअल इम्पेयरमेंट है, जिनको देखने में दिक्कत है या जो नहीं देख पाते उनकी बात हमने की है। अब आगे हम देखते हैं जो डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग, जिनको सुनने में, ठीक है, डेफ और हार्ड ऑफ हेयरिंग, सुनने में दिक्कत होती है, डीफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग है, उनको देखेंगे। तो पर्सनल हेयरिंग डिवाइस, उनके लिए हेयरिंग जो कान में लगाते हैं यानी हेयरिंग डिवाइस होते हैं उनको दिए जाएंगे पर्सनल। एंड असिस्टिव डिवाइस यानी TDD, यानी कि टेली कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन डाटा और डेफ के लिए यूज़ होता है। इस तरीके से जो उनको चीज़ें दी जाएंगी, असिस्टिव डिवाइस दिए जाएंगे। और फिर तीसरा जो है कि उनको स्पेशलाइज्ड सीटिंग अरेंजमेंट दिया जाएगा। जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं या जो बच्चे ऊंचा सुनते हैं उनका सीटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाएगा कि उन बच्चों को आगे बिठाया जाएगा। उन बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाएगा कि वो अच्छी तरह से उन चीज़ों को, अगर कम सुन पाते हैं या ज़्यादा ऊंचा सुनते हैं तो वो उसको सुन पाएँ, अपना जो भी उनका करिकुलम है उसको अच्छी तरह से कर पाएँ। 4 है कि काउंसलिंग फॉर द डेफ एंड हार्ड ऑफ वर्किंग, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि सुन नहीं पाते हैं उनके लिए आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ ऐसी आती है जहाँ पे उन बच्चों को इशारों से बताया जाता है, हाथों की एक्टिविटी से इशारे करके उनको हर चीज़ समझाई जाती है और उनको काउंसलिंग की जाती है। तो इस तरह की काउंसलिंग डेफ एंड हार्ड ऑफ वर्किंग को दी जाएगी। और 5th है कि वोकेशनल सर्विस, अब जो बच्चे हैं जो कि उनको सुनने में परेशानी है उनके लिए वोकेशनल जो सर्विस है वो भी अलग तरीके से होगी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है जिन बच्चों को जो डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, जिनको सुनने में दिक्कत है उनकी बात हो रही है। अब हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एसेसिबिलिटी एंड फॉर द मेंटल हेल्थ, जो भी मेंटल मानसिक रूप से जिन डिसऑर्डर हैं, जिनको जो मानसिक रूप से जिनके मेंटल इलनेस है, डिसऑर्डर, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे उनको दिया जाएगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट दिया जाएगा। लर्निंग फ्रेंडली, उनको इन्वायरमेंट ऐसा दिया जाएगा कि लर्निंग फ्रेंडली होगा, यानी कि वहाँ पे बच्चे जब जाएंगे तो बच्चे वहाँ पे कोई हेजिटेशन या कुछ ऐसा माहौल वहाँ पे होगा कि बच्चे जो है आराम से वहाँ पे अपना पढ़ पाएंगे, यानी कि उनको ऐसा सपोर्टिव वहाँ पे वातावरण मिलेगा, यानी कि लर्निंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा। तीसरा है कि सेंसरी ट्रेनिंग एंड परसेप्चुअल नॉलेज उनको दी जाएगी। चौथा है कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर होंगे उनके लिए। और एक्स्ट्रा करिकुलम्स वर्कशॉप उनके लिए कराई जाएंगी, समर कैंप होंगे एंड फैसिलिटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द पेरेंट्स, और पेरेंट्स के लिए भी एक तरीके से प्रोग्राम्स होंगे। तो अब ये बात हुई है ये जो बच्चे हैं मेंटल हेल्थ से, जो यानी कि मेंटली डिसऑर्डर जिनको है उनके लिए हो रही है बात, यानी कि स्कूल रेडीनेस कितना रहेगा मेंटल हेल्थ के लिए। और फिर हम पढ़ेंगे आगे हमारा है कि एसेसिबिलिटी फॉर द
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो मानसिक रूप से जो वीक हैं जो बच्चे, यानी कि जो कि बच्चे जो भी स्लो लर्नर हैं या बहुत जो उनको एक्टिविटी दी जाती हैं, जो टास्क दी जाते हैं वो बहुत जल्दी कवर नहीं कर पाते हैं, उनको वो टाइम लेते हैं, उनकी बात हो रही है। तो पहला इसका है कि गिव एक्सेट्रा टाइम, उनको टाइम ज़्यादा दिया जाएगा कंप्लीट टास्क, यानी कि जो भी इनको काम दिया जा रहा है या टेस्ट दिया जा रहा है तो नॉर्मल बच्चों के हिसाब से और बच्चों के हिसाब से उनको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। दूसरा, प्रोवाइड कॉन्क्रीट एड एंड डिजिटल ऑब्जेक्ट, उनको एक तरीके से ऐसे एड और डिजिटल ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, मैनिपुलेटेड ड्राइंग, डायग्राम्स एंड मैथमेटिकल टूल्स टू सपोर्ट, जो कि उनको सपोर्ट करेंगे न्यू लर्निंग के लिए और द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, और उनको टास्क को पूरा करने की उनकी मदद करेंगे। तीसरा है असाइन अ स्मॉलर वर्कलोड, उनको जो वर्कलोड है वो कम दिया जाएगा, स्मॉलर दिया जाएगा। एंड फोर, ब्रेक टास्क इनटू म्यूनिसिपल द चंक्स, उनके जो भी उनको टास्क दिया जाएगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में भी कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो आगे है हम लोग का, अब ये हम लोग पढ़ चुके हैं एक तो जिन बच्चों को सुनाई नहीं पड़ता उसके लिए क्या स्कूल तैयारी करता है, जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए क्या तैयारी करता है, और जो मेंटल डिसऑर्डर है उनके लिए क्या तैयारी हुई है। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल डिसेबिलिटी, जो बच्चे फिजिकल रूप से डिसेबल हैं या हैंडीकैप हैं उनके बारे में बात हो रही, उनके लिए एक स्कूल क्या तैयारी करेगा उसके लिए देखिए। पहला है क्रिएशन ऑफ रैम्प एंड एसेसिबल टॉयलेट्स, यानी कि जो बच्चे चल नहीं पाते हैं, जो कि व्हील चेयर से चलते हैं, उन बच्चों के लिए इस तरीके से रैंप होते हैं कि वो बच्चे वहाँ पे जाएं आराम से, जो उनके कार्य हैं, यानी कि मान लीजिए उनको पुस्तकालय में जाना है, मान लीजिए उनको टॉयलेट जाना है तो उनको सेकंड फ्लोर पे जाना है तो वहाँ पे रैंप की सुविधा हो जिससे वो आराम से जा सकें, और जिससे टॉयलेट जाना है तो वहाँ पे आराम से सुविधा हो। अगर उनको वाटर पानी पीने के लिए भी जाना है तो वहाँ पे उनको दिक्कत ना हो। तो इस तरीके की बातें जो है फिजिकल डिसेबिलिटी में स्कूल को तैयार रहना पड़ेगा पहले से। दूसरा है स्पेशल पार्किंग प्लेस फॉर द व्हील चेयर एंड विजुअल अलार्म, जो कि जो फिजिकल रूप से डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए व्हील चेयर उनकी पार्क करने के लिए अलग स्पेशल प्लेस होंगे, ताकि वहाँ से वो आराम से अगर उनको जाना हो तो वहाँ से आराम से वो ले सकें जा सकें, और विजुअल अलार्म भी उनके पास होंगे। तीसरा है कि प्रायोरिटी ऑफ सीट ऑफ बसेस, आपने देखा होगा बसेस में कि जो हैंडीकैप बच्चे जो फिजिकल्स होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके लिए अलग से सीट दिए जाते हैं। और फॉर द फिजिकल चैलेंज इन लार्ज द डोरवे एंड द हॉलवेज, ठीक है, उनके लिए अलग से सुविधाएं होती हैं। फोर है कि इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, उनको इलेक्ट्रिक व्हील चेयर दी जाती हैं। एंड मेकिंग बेचेस बेस एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली, मतलब इस तरीके से चीज़ें बनती हैं जो कि उनके लिए फ्रेंडली हो, उनके सपोर्ट करें, इस तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आगे का जो है हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडल, उसके पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के जो मॉडल हैं, कौन कौन से मॉडल उसमें वो हैं मॉडल अपनाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप इसको कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।